नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों उन सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक जिनका कल एग्ज़ाम है। और दोस्तों उन सभी को यही कहूँगा कि परीक्षा देने से पहले एक बार इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएँ, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछने जाने की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। तो इसलिए दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को जरूर से आपको लगा के एक बार देख लेना है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरीके के बेस्ट कंटेंट वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए 20 क्वेश्चन हिंदी के और 20 क्वेश्चन जीके के लेकर आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इन सभी का आपको रिवीजन करना है, जल्दी जल्दी से मैं यहाँ रिवीजन कराने वाला हूँ। और साथियों, आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो चलिए साथियों, यहाँ पर शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। यहाँ पर आपको बताना है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध लिखी गई है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, अनुग्रहित दोस्तों शुद्ध वर्ड में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन सा शब्द विचित्र का पर्यायवाची शब्द है? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा विचित्र का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर साथियों कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, विलक्षण दोस्तों विचित्र का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक शब्द क्या होगा अनेक युगों से चले आने वाले के लिए। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, सनातन उसको दोस्तों कहा जाता है। दोस्तों आपको एग्जाम देने से पहले एक बात याद रखनी है कि बहुत ही धैर्यता के साथ आपको एग्जाम देना है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उतने क्वेश्चन को आपको कर देना है, उसके बाद ही जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उस पर आपको जाना है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान से जरूर रखना है ताकि आपका समय बच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान में से कौन सा शब्द सही होगा? तो यहाँ पर आपको बताना है, आज धन खाली स्थान कोई नहीं पूछता, कौन सा आएगा यहाँ पर रिक्त स्थान में दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन दोस्तों ए सही हो जाता है, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर निम्न में से अशुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर आपको बताना है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध लिखी गई है। तो यहाँ पर साथियों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है, उज्ज्वल दोस्तों यहाँ पर अशुद्ध लिखा गया है। उज्ज्वल में आपको याद रखना है दोनों जय साथियों छोटे बनते हैं, आधे बनते हैं। आपको ये नोट डाउन कर लेना है, दोनों जय आधे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्न में से तृष्णा शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बताना है तृष्णा शब्द का विलोम शब्द। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से हो जाता है, वितृष्णा होता है दोस्तों तृष्णा शब्द का विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको यहाँ पर बताना है भौरे का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है इन ऑप्शन में से। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों? मधुप, मधुकर, जलज या भ्रमर? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है, जलज दोस्तों भौरे का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? एक बार कही बात को दोहराते रहना। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, पिष्ट पेषण उसको कहा जाता है। आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? हम लोग आपको आभार मानते हैं, उसने केवल मुझे आमंत्रित किया है, वह कमरे में जाकर सो गया, बच्चे ने कविता सुनाई। कौन सा शब्द यहाँ पर अशुद्ध है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, हम लोग आपका आभार मानते हैं। इस तरीके से होना चाहिए, हम लोग आपका आभार मानते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका लिखा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सावन में हरा और भादो में सूखा पड़ना, बेकार समय होना, असंभव काम होना या सदा एक सी दशा। कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर साथियों को आपका ऑप्शन है डी से हो जाता है, सदा एक सी दशा। ना उसका सावन एक है ना भादो, मतलब सब कुछ एक ही जैसा है, उसका कुछ भी नहीं पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य का
चयन करना है आपको। यहाँ पर आप इतनी देर से क्यों आए, मैं आपको प्रणाम किया था, रेखा भोजन कर लिया, फिर उसने अपने प्राण की बाजी चढ़ा दी। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रणाम किया था, इस तरीके से आना चाहिए था दोस्तों, मैंने आपको प्रणाम किया था। यहाँ पर रेखा भोजन कर ली नहीं, रेखा ने भोजन कर लिया, रेखा ने भोजन कर लिया होना चाहिए था। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, यहाँ पर लगा दी होना चाहिए था, ना कि चढ़ा दी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। आप इतनी देर से क्यों आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो यहाँ पर आपको बतानी है किस शब्द की वर्तनी सही है। ऑप्शन बी सही हो जाता है आपका दोस्तों, स्वावलंबन यहाँ पर शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, सिर पर पैर रखकर भागना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि सिर पर पैर रखकर भागने मुहावरे का क्या अर्थ है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, तुरंत भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान का आपको यहाँ पर पूर्ति करनी है। कैसा चांद खाली स्थान सुंदर चेहरा है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर साथियों आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कैसा चांद सा सुंदर चेहरा, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए उचित शब्द का चयन करें। आपको बताना है, पेड़ पर बैठे पक्षी ने आकाश में उड़ान भरी। तो यहाँ पर आकाश के लिए कौन सा वर्ड उचित होगा। तो यहाँ पर साथियों कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, नभ। दोस्तों नभ को भी आकाश ही कहा जाता है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है नभ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखते हैं, निम्न शब्दों में से सज्जन शब्द का समानार्थी कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है, सज्जन शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, सभ्य। यहाँ पर सभ्य दोस्तों सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान में उचित शब्द चुने। पाठ पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अध्यापक, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखते हैं, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहते हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक या वार्षिक। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, पाक्षिक पत्रिका उसको कहा जाता है जो 15 दिन में एक बार छपने वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखते हैं, रात्रि और सूर्योदय के बीच के समय को क्या कहते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, रात्रि और सूर्योदय के बीच के समय को क्या कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है डी सही हो जाता है, उषा काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखते हैं, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। बाघ को देखकर उनका प्राण सूख गया। कोई इस वाक्य में दोस्तों त्रुटि पाई गई है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों, प्राण हमेशा बहुवचन में यूज होते हैं। तो क्या हो जाएगा, बाघ को देखकर उनके प्राण सूख गए, इस तरीके से होना चाहिए था, उनके प्राण सूख गए, तब ये शुद्ध वर्तनी में होता। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी के मैंने 20 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, आपको कमेंट करके बताना है कितने क्वेश्चन आपने राइट करे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं जीके जीएस की, और यहाँ पर भी दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन चेक करना है और आपको कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए देखते हैं जीके जीएस का फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब हुआ था। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हो गया था। ठीक है, इसे बनने में कितना समय लगा था दोस्तों। तो 2 वर्ष आपको याद रखना है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। आरंभ में कितने अनुच्छेद थे इसमें, तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। आपको बताना है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। तो यहाँ पर साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन ए सही होता है, राजा राम मोहन राय दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 20 अगस्त दोस्तों, क्या 20 अगस्त 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। यदि दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो आर्य समाज की इन्होंने स्थापना करी थी, आपको याद रखना है। और स्वामी विवेकानंद की बात करें तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने करी थी। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन है डी सही हो जाता है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान की अंतिम व्याख्या
कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारियों की जोड़ी जीवाणुओं के कारण होती है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या फिर ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? कौन सी बीमारियों की जोड़ी है जो जीवाणुओं के कारण होती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्लेमाइडिया और क्षय रोग दोस्तों ये जीवाणुओं के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन से अस्तित्व में आया? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ पर साथियों कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 2002 में दोस्तों आया था। 2002 में 2 दिसंबर 2002 को ये संविधान संशोधन लाया गया था, जिसमें दोस्तों 21A अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार। इसके अंदर क्या था दोस्तों? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बच्चों के लिए कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? आपको बताना है कि महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सी सही हो जाता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। और कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में। आपको ये नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य जो भाषाओं के आधार पर बना है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दोस्तों भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। कब बना था दोस्तों? तो याद रखना 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को दोस्तों यह राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने Modi@20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक 2022 में लॉन्च की है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दोस्तों इस पुस्तक का विमोचन किया है। यदि बात करें इसके बारे में क्या है, तो ये दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो राजनीतिक वो है उसको 20 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसके लिए दोस्तों इस बुक को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मई 2022 में क्वाड लीडर समिट किस देश में आयोजित किया जाएगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? क्वाड लीडर समिट किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन ए सही होता है, जापान। जापान में दोस्तों ये समिट किया जाएगा। कहाँ पर? टोक्यो में। जापान की राजधानी टोक्यो में। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन ए 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। यदि मुख्यालय की बात करें तो आपको याद रख लेना है जिनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुरुआत कब किया गया था? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन शुरू हो जाता है, ऑप्शन ए फरवरी 2005 में दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। इसका काम क्या था? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए दोस्तों इसको यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, अप्रैल 1951 ईस्वी में दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। और कई बार पूछ लेता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो आपको याद रखना है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर दोस्तों? हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बताना है राजस्थान का। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है, घूमर दोस्तों। काफी फेमस नृत्य है राजस्थान का, यह नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के समय भारत का सचिव कौन था? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में आया था दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ऑप्शन ए दोस्तों। लॉर्ड मार्ले उस समय भारत के सचिव थे। यदि वायसराय की बात करूं तो लॉर्ड मिंटो वहां पर भारत के वायसराय थे। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं? तो आपको याद रखना है, पहली तमिल है जो 2004 ईस्वी में दोस्तों मतलब शास्त्रीय भाषा बनाई गई। उसके बाद दोस्तों संस्कृत आपको याद रखनी है, संस्कृत 2005 में शास्त्रीय भाषा बनी। उसके बाद कन्नड़ है दोस्तों, कन्नड़ कब बनी? 2008 में शास्त्रीय भाषा बनी। ठीक है। और दूसरी बात करें अगली, ये कौन सी? तेलुगु है।
कन्नड़ के बाद कौन सी है, तेलुगु है। तेलुगु भी 2008 में शास्त्रीय भाषा के रूप में बनी। उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है मलयालम है। मलयालम कब बनी दोस्तों, 2013 में बनी। और उसके बाद आपकी कौन सी है, उड़ीसा है, उड़ीसी है। उड़ीसी कब बनी दोस्तों, 2014 में शास्त्रीय भाषा बनी। तो ये 6 शास्त्रीय भाषाएं आपको ये नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिशन के तहत रोजगार मिशन शुरू करने की घोषणा की गई। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। रोजगार मिशन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी से हो जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने करी है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री की बात कर लेता हूँ, कौन है, तो आपको याद रखना है भूपेश बघेल। कौन है दोस्तों, भूपेश बघेल। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है, भूपेश बघेल। और दोस्तों यदि बात करें रोजगार मिशन है क्या चीज़, तो 5 साल के अंदर दोस्तों 5 साल के अंदर 15 लाख रोजगार अवसर पैदा करने की बात इसमें कही गई है। यानी 15 लाख रोजगार जो है वो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट देगी। इस बात को आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, केलुचरण महापात्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, केलुचरण महापात्र। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन सी से होता है, पखावज से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन सी से हो जाता है, यजुर्वेद। दोस्तों धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है दोस्तों जो गद और पद दोनों में आपको मिल जाएगा। इस बात को नोट डाउन आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो संसद। दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, संसद यहाँ पर हटा सकती है। भारत के राष्ट्रपति यदि संविधान के मतलब रूल के हिसाब से ना काम करे, संविधान के हिसाब से नाम काम करे, तो उन पर महाभियोग चलाया जाता है, जो होता है 14 दिन। दोस्तों 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है और उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। तो ये काम कौन करती है, संसद करती है। आपको ये नोट डाउन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपने 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट करें ये आपको कमेंट करके बताना है। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको एक बार दोस्तों आपको नोट डाउन करके याद कर लेना है, और आपके काफ़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों हमारे चैनल पर अब यूपी पुलिस की तैयारी भी कराई जाने वाली है। यूपी पुलिस के लिए एक बैच स्टार्ट होने वाला है कल से दोस्तों। तो यदि दोस्तों आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर दोस्तों आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जाएगा। टॉपिक वाइज सारे चैप्टर आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों यहाँ पर कराया जाएगा, ताकि आपका एक साथ ही सारा कंप्लीट होता रहे। और दोस्तों डेली रिवीजन भी हमारे चैनल पर आपको कराया जाने वाला है। तो इसलिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।